हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी अड्डा। यूपी टेट के जितने भी PYQs पर्यावरण अध्ययन के हैं वो आपको यहाँ मिलने वाले हैं। 2 पार्ट पहले से अपलोड कर दिए गए हैं, ये पार्ट 3 है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो फिर चैनल पे जाके देख लीजिएगा। सेशन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको ध्यान से आप पूरा जरूर देखें। अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा लीजिएगा ताकि यूपी टेट से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए फ्रेंड्स, अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। बम्बई हाई संदर्भित है। ए अवतल तेल क्षेत्र से, बी तटवर्तीय तेल क्षेत्र से, सी अवतल गैस क्षेत्र से, डी तटवर्तीय गैस क्षेत्र से। इसका राइट आंसर होगा ए अवतल तेल क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ए कावेरी नदी का, बी नर्मदा नदी का, सी ब्रह्मपुत्र नदी का, डी गंगा नदी का। इसका राइट आंसर है कावेरी नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नदी और उसके सहायकों द्वारा अपवाह क्षेत्र कहलाता है? ए नदी घाटी, बी नहर, सी बांध, डी जलडमरू। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ए नदी घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती है? ए समुद्र तल, बी हिम नदी, सी हिमशैल, डी मरुस्थल। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स होगा हिमशैल। हिमशैल भारत में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुख्य भूभाग कितने महासागर मिलते हैं? भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? ए 0, बी 1, सी 2, डी 3। इसका राइट आंसर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? ए महाराष्ट्र राज्य में, बी केरल राज्य में, सी उत्तराखंड में, डी कर्नाटक में। इसका राइट आंसर होगा केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम का प्राचीन नाम है? ए वावा, बी कामरूप, सी पिपलीवन, डी रामग्राम। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स होगा कामरूप। असम का प्राचीन नाम कामरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्यों की कुल कितनी संख्या है? ए 29, बी 28, सी 27, डी 26। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स होगा 29। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में प्रचलित रोपड़ कृषि की सही विशेषता का चयन कीजिए। ए यह वाणिज्य प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। बी इस प्रकार की कृषि में भूमि का गहन उपयोग करने के लिए कृषक अपने पूरे परिवार के साथ लगा रहता है। सी यह कृषि मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती है। डी इससे प्रति एकड़ उपज कम हो जाती है। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणकंडका के गौड़ राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? ए यह राज्य केवल नगरों से बना था, बी यह कमजोर बुलंदों और मराठों के खिलाफ अधिक शक्तिशाली बना, सी यह एक समृद्ध राज्य था,
इसने जंगली हाथियों को पकड़कर और उनके दूसरे राज्यों में निर्यात करके धन कमाया। डी 1565 में मुगल सेनाओं ने गढ़कंटका पर हमला किया और उन्हें रानी दुर्गावती द्वारा हार का मुंह देखना पड़ा। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है। ए भंडार संसाधन का, बी निरपेक्ष संसाधन का, सी वास्तविक संसाधन का, डी संभाव्य संसाधन का। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स होगा संभाव्य संसाधन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म जल के झरने से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं। ए पवन ऊर्जा, बी तापीय ऊर्जा, सी सौर ऊर्जा, डी ज्वारीय ऊर्जा। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स तापीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला एक प्रमुख अक्षांश है। ए भूमध्य रेखा, बी अंटार्कटिक वृत्त, सी मकर रेखा, सी कर्क रेखा। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स होगा कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान निम्नलिखित द्वीपों में से कहाँ स्थित हैं? ए ऑस्ट्रेलिया में, बी यूरोप में, सी अफ्रीका में, डी अंटार्कटिका में। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स होगा अंटार्कटिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतु प्रवास से अभिप्राय है। ए लोगों की अपनी जीविका के लिए ऋतुगत गतिशीलता, बी फसल कटाई की अवधि के दौरान श्रम शक्ति का नगर से गांव की ओर प्रवासन करना, सी नए चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुगत गतिशीलता, डी वन्य प्राणी की ऋतुगत गतिशीलता। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सी नए चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतु गतिशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय है। जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय है? ए पृथ्वी के पृष्ठ से एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, बी भूपृष्ठ पर लोगों के फैलने का स्वरूप, सी किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या, डी एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या। इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योगों के निम्नलिखित प्रकारों में से कटोरी बुनाई किसका एक उदाहरण है? ए सहकारी क्षेत्र का, बी बृहत आकार का, सी लघु आकार का, डी संयुक्त क्षेत्र का। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स होगा लघु आकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया? ए महानदी पर, बी कावेरी नदी पर, सी गोदावरी नदी पर, डी कृष्णा नदी पर। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स होगा कावेरी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके उत्पादकों को काला सोना कहा जाता है? ए पेट्रोलियम, बी तांबा, सी कोयला, डी सोना। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कौन सा है? ए शिलांग सिलचर, बी मधु
उधमपुर श्रीनगर, सी ईटानगर पीसी घाट, डी मनाली और लेह। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स होगा मनाली और लेह। ये सारे क्वेश्चन सी टेट यूपी टेट में पूछे हुए हैं। ये क्वेश्चन सी टेट में आया है 2020 में 2016 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके उत्पादकों को काला सोना कहा जाता है? ये रिपीट हो गया है फ्रेंड्स क्वेश्चन, आगे इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा नहीं है? ए नरोरा, बी पोखरण, सी कल्पकलम, डी तारापुर। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हुआ पोखरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है? ए विश्व, बी बाढ़कृत मैदान, सी चाप झील, जल प्रपात। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जनजाति समूह में से कौन सा मुख्यतः उत्तराखंड में संकेंद्रित है? ए गौड़, बी भोटिया, सी मालवा इरूलर, डी भील। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स भोटिया जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांव में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से थे? ए नर्मदा के आसपास के क्षेत्र, बी सुलेमान तथा गिरधर पहाड़ियाँ, सी गंगा तथा यमुना का दोआब, डी ढक्कन तथा कोंकण। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स बी होगा सुलेमान तथा गिरधर पहाड़ियाँ। फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं तक है। आगे के प्रश्नों को हम आगे की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर सेशन आपको पसंद आता है तो अब सेशन को आप लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा बढ़िया सा अच्छा सा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी रोज वीडियो अपलोड की जाएंगी। आप सभी को यूपी टेट में 30 में 30 इस बार पार करने हैं। धन्यवाद।